आज करंट अफेयर का ये पहला सीरीज है। पहला प्रश्न है कि किन दो स्थानों के मध्य भारत गौरव ट्रेन प्रथम बार चलाया गया। मित्रों, ये सभी परीक्षाओं की एग्जाम के लिए, कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आंसर ना आ रहा हो तो बताइएगा। किन दो स्थानों के मध्य भारत गौरव ट्रेन प्रथम बार चलाया गया? वाराणसी से दिल्ली, कानपुर से प्रयागराज, शिरडी से मुंबई, कोयम्बटूर से शिरडी याद रखिएगा। आंसर होगा कोयम्बटूर से शिरडी। मुंबई वाराणसी से दिल्ली चला गया भारत का प्रथम वंदे भारत ट्रेन या T18 ट्रेन। यह वर्तमान में भारत का सबसे हाई स्पीड से चलने वाला ट्रेन T18 वंदे भारत कहां से कहां तक? वाराणसी से दिल्ली चलाया गया, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरा झंडा दिखलाया था। दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से कटरा को चलाया गया था। ठीक है, और कानपुर से प्रयागराज ऐसा कुछ नहीं, होगी ऑप्शन है नहीं। मैं ऑप्शन के साथ ही कुछ प्रश्नों को बोलूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भारत गौरव ट्रेन प्रथम बार चलाया गया कोयम्बटूर से शिरडी। ठीक है, और बनारस से वाराणसी से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन T18। वर्तमान में सबसे बड़ा हाई स्पीड का ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सबसे लंबा मालगाड़ी का नाम क्या है, तो आंसर एग्जाम में दीजिएगा। जो है सबसे जो 3 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, जिसे बास्की नाम कहा जाता है, बास्की नाम। ठीक है, चलिए आते हैं। भारत का प्रथम राज्य जिसने ड्रोन नीति 2022 लागू किया, ड्रोन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य, आंसर है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति सबसे पहले भारत में कहाँ टेस्ट की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? आंसर है नोएडा, आंसर है बलिया, उत्तर प्रदेश, तीसरा है देवघर झारखंड, और चौथा है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। और इसका आंसर होगा देवघर झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। आपको बताना है जेवर हवाई अड्डा, चारों ऑप्शन में से जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? तो जेवर हवाई अड्डा नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये बन रहा है। ठीक है, आपको बताना है काशी की बहन किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन में तो काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। गाजीपुर के ही हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया, और सबसे पश्चिमी शामली। ठीक है, आते हैं चौथे प्रश्न है, विश्व मास्टर एथलेटिक्स 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? भगवानी देवी डागर, जोहानसन वेटर, शेखर जोशी, आकाशदीप। आंसर होगा भगवानी देवी डागर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 94 साल की उम्र में किस भारतीय ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता? हाँ मित्रों, 94 वर्ष की उम्र में इन्होंने भगवानी देवी डागर का नाम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीकर जिला राजस्थान से किस तत्व की प्रचुर मात्रा प्राकृतिक रूप से राजस्थान से प्राप्त होती है? प्रश्न है सीकर जिला राजस्थान से किस तत्व की प्रचुर मात्रा प्राकृतिक रूप से राजस्थान में प्राप्त होती है? थोरियम, यूरेनियम, तांबा, लोहा। तो याद रखिएगा मित्रों, वैसे राजस्थान में खेतड़ी की खान से तो तांबा निकाला जाता है, जावर की खान से जो है जस्ता और सीसा निकाला जाता है। जावर की खान या जिस खान से जस्ता और सीसा निकाला जाता है, उसी खान से चांदी भी निकाला जाता है। यानी राजस्थान में दो जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी की खान झुंझुनू जिला राजस्थान तांबा निकाला जाता है, और जावर की खान से जस्ता। यहाँ एक नया प्रश्न आ गया, करंट का प्रश्न है, सीकर जिला राजस्थान से किस प्रचुर मात्रा पाई गई? थोरियम, यूरेनियम, तांबा, लोहा। तो सीकर जिला आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए। अब एक प्रश्न बताइए, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से सुनिए, और मुझे उम्मीद है आपको मैक्सिमम प्रश्न परीक्षा से पहले ही याद हो जाएंगे। चलिए बताइएगा, पीला केक किसे कहते हैं? पीला केक यूरेनियम को कहते हैं।
बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछता था, बोलता था कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर देते नहीं थे, तो अब मैं ही प्रश्न करूंगा, मैं ही उत्तर दूंगा। ध्यान से सुनिए, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। चलिए बताइए, पीला के यूरेनियम को कहते हैं। भारत में यूरेनियम किस खान से निकाला जाता है? भारत में यूरेनियम किस खान से निकाला जाता है? तो भारत में यूरेनियम यादुगोड़ा की खान से निकाला जाता है। यादुगोड़ा की खान कहाँ है? तो झारखंड में है। अब बताइए, यूरेनियम महंगा होने के नाते भारत में यूरेनियम की जगह पे थोरियम प्रयोग होता है। अब बताइए थोरियम कहाँ मिलता है? तो थोरियम केरल के मोनोजाइट बालू में मिलता है। दूसरा प्रश्न, कनाडा को किस सिटी का नाम दिया गया? तो कनाडा को यूरेनियम सिटी का नाम दिया गया। वर्तमान में यूरेनियम विश्व में सबसे अधिक कहां से निकाला जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया से निकाला जा रहा है। आपको बताना है मानव ने सबसे प्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इस 4 ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा हूं। तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। अगर तांबे के साथ हम टीन मिला दिया जाए तो कौन सी नई धातु बनेगी? वो धातु बनेगी कांसा। तो कांस्यकालीन युग किसे कहा जाता है? तो कांस्यकालीन युग सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें से किस धातु का प्रयोग मानव ने उत्तर वैदिक काल में सीखा, या उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो लोहे का। ठीक है मित्रों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, और इसमें प्रश्न थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। इसरो लिखा हुआ। इसरो ने भारतीय उपग्रहों का अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंडों आदि से सुरक्षित करने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया? फिर से प्रश्न बोल दे रहे हैं कि इसरो ने भारतीय उपग्रहों का अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंडों आदि से सुरक्षित करने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया? IS-4 OM, IS-5 MG, IS-6 OM, IS-7 OM। आंसर होगा IS-4 OM। इसमें समझिएगा प्रश्न क्या कर रहा है कि इसरो, आप जानते होंगे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन है। और टीवी सोमनाथन का भी नाम आता है, तो टीवी सोमनाथन वर्तमान नियुक्त सचिव हैं। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो ने एक नई प्रणाली खोज की। भारत के जितने उपग्रह हैं जो वर्दी मंडल में छोड़े जाते हैं, तो अक्सर क्या होता है, उल्का पिंडों से टकरा जाते हैं और सही जानकारी देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उन उल्का पिंडों को जो है भारतीय उपग्रहों से बचाने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है, एक अंतरिक्ष प्रणाली है। ये आप देख रहे होंगे IS-4 OM, ये एक अंतरिक्ष प्रणाली है जिससे उल्का पिंड जो है भारतीय उपग्रहों से टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, उन्हें क्षति नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न बताइए, भारत के उपग्रह को ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो सौर ऊर्जा मिलती है। उसमें बैटरी लगा होता है और सिलिकॉन का बना होता है। उसमें जो है भारत में जो उपग्रह होते हैं या विश्व के किसी भी उपग्रह को ऊर्जा सौर ऊर्जा से मिलता है। ठीक है, उसी से वो एनर्जी प्राप्त करता है और चलता रहता है। आते हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में 2022 में किन भारत के 2 स्थानों को शामिल किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से देख लीजिएगा। टाइम मैगजीन एक तो न्यूयॉर्क से निकलती है, समझ जाइए, अमेरिका से। टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को इसमें शामिल किया है? दिल्ली और शिमला को, मुंबई और चेन्नई को, सूरत और हैदराबाद को, केरल और अहमदाबाद को। तो आंसर होगा केरल और अहमदाबाद। अब चलिए चारों ऑप्शन में से आपको प्रश्न बताना है। चारों ऑप्शन में प्रश्न पूछ रहा हूं, इसमें से किस ऑप्शन में किसका नाम श्यामल है? श्यामल नाम शिमला का है। शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी तो धर्मशाला है। आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में से सबसे प्रदूषित शहर 2021 का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। आपको बताना है इन सभी में से सबसे अधिक तेजी से विश्व में ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड में किसका नाम है? हैदराबाद का नाम है, मुंबई का नाम है। ठीक है, आपको बताना है जाड़े में वर्षा सबसे अधिक लौटते हुए मानसून के कारण कहाँ होता है? तो चेन्नई में होता है।
आपको बताना है केरल का जो घाट है, समुद्र तट का घाट है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मालवार तट कहा जाता है। तो वास्को डी गामा 1498 में केरल के किस घाट पे आया था? तो कालीकट घाट पे आया था। भारत में हीरे का सबसे बड़ा व्यापार कहाँ है? सूरत में। हीरे का सबसे बड़ा व्यापार सूरत में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 2022 में भारत के गुजरात में पाया गया प्रथम मरीज जो दुर्लभ ब्लड ग्रुप का था। प्रश्न आ सकता है ये। भारत में 2022 में भारत के गुजरात में पाए जाने वाला प्रथम मरीज जो दुर्लभ ब्लड ग्रुप का था, सबसे पहले समझिएगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा था? तो आंसर होगा EMM नेगेटिव। ये पूरे विश्व का 8वां व्यक्ति थे, यानी इसके पहले विश्व में 7 व्यक्ति पाए गए और इनका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, तो आइए इसमें आते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? 133वां, 134वां, 135वां, 136वां। आप भी वीडियो जहां से देख रहे हो ईमानदारी से बोलिएगा, ऊपर वाला सबको देख रहा है और आपकी ईमानदारी का फल भी आपको देगा। यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना है? 136वां। ठीक है, तो आपको बताना है विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 150वां। ठीक है, आइए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, दूसरा परमेश्वर अय्यर, तीसरा अमिताभ कांत और चौथा सुमन बेरी। तो आंसर होगा परमेश्वर अय्यर। किसके जगह पे? अमिताभ कांत जी की जगह पे। तो अमिताभ कांत जी को जो है नीति आयोग के CEO से कहां भेज दिया गया है? तो 2023 अगले साल मित्रों G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा, उसकी शेरपा बनाया गया है। इस यही सर जिसको देखभाल मतलब करेंगे जितनी मीटिंग होगी। यानी भारत में पहली बार 2023 में सभी देश 23 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी प्रमुख बैंकों के गवर्नर, विदेश मंत्री, सचिव एक बार इतनी शक्तियां आएंगी, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और याद रखिएगा G20 शिखर सम्मेलन जो है 23 भारत में होगा और उससे शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत। अब इसमें से आप बताइए चारों ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन बताना है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जो 25वें क्रम के हैं? तो राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको बताना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सुमन बेरी है। अब ये प्रश्न आ जाएगा नीति आयोग के CEO तो परमेश्वर अय्यर, ये प्रश्न का आंसर था। और G20 का शेरपा अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत इसके पहले कौन थे? CEO थे नीति आयोग के। तो बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ तो किसको बंद करके हुआ? तो योजना आयोग को बंद करके हुआ। तो बताइए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च जो है 1950 को हुआ। तो योजना आयोग क्या करता है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है। तो ये पंचवर्षीय योजना को तैयार यदि योजना आयोग करता है तो उस पर आखिरी मोहर कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC लगाती है। तो बताइए NDC की स्थापना कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। आज ये ट्रेड चल रहा है, परीक्षाओं में अक्सर यही सब आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और मुझे मालूम है आप लोग ठीक ठाक है पढ़ने में और आप सुनते ही याद हो जाएगा। देखिएगा 11वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 35 वर्षों का शानदार सेवा देने के बाद 2022 में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया? INS विक्रम, INS अरिहंत, INS सिंधु ध्वज, INS दूनागिरी। तो आंसर आपका होगा INS सिंधु ध्वज। ठीक है, भारत की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब जीता? साइना नेहवाल, INS अरिहंत। ठीक है, देखिएगा साइना नेहवाल, PV सिंधु, मीना शाह और संजना संतोष। तो आंसर होगा PV सिंधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एशिया में किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री की में किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री की जुलाई 2022 में एक जनसभा में गोली मार के हत्या कर दी गई? तो शिंदे ओबे की हत्या कर दी गई। और शिंदे ओबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वो उसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिसके वर्तमान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है।
जहां सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है, और जहां वर्तमान करंट 2022 में सबसे अधिक उम्र के लोग हैं, वो देश कौन सा है? जापान। चारों ऑप्शन में से आप बताएंगे कहां पे, चारों देशों में से कहां पे खाद्य आपातकाल 2022 में लगा? तो श्रीलंका में। क्या आप बताएंगे पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया? पाकिस्तान में। 2014 में भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में आर्थिक संकट के चलते जनता ने राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री निवास पर जुलाई 2022 में कब्जा कर लिया? नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। आंसर होगा श्रीलंका। चारों ऑप्शन में से क्या आप बताएंगे? नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका में कहां पे 70% वन है? तो भूटान। क्या आप बताएंगे चारों देशों में से कौन सा देश आज तक गुलाम नहीं हुआ? नेपाल। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। क्या आप बताएंगे इन चारों में से किस देश के अभी हाल में प्रधानमंत्री बदले गए? तो श्रीलंका और पाकिस्तान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लॉन टेनिस की विंबलडन प्रतियोगिता 2022 की महिला एकल विजेता कौन रही? आपको बताना है। मारिया शारापोवा, एना कार्निकोवा, और उसके बाद ए सेलिब्रिटी यहाँ है। ये देखिएगा, लॉन टेनिस विंबलडन प्रतियोगिता 2022 की महिला एकल विजेता कौन रहे? पहला ऑप्शन ए सेलिब्रिटी, दूसरा मारिया शारापोवा और तीसरा एना कोर्निकोवा। आंसर होगा एना कोर्निकोवा। मेरा एक वीडियो है, ये ग्रैंड स्लैम, आप रट जाइएगा, छोटा सा वीडियो है और ये निश्चित इसमें से एक प्रश्न आते हैं, तो आप इसको रट के आप याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, तो ठीक है, ये आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। प्रश्न गया हुआ इसको बोल दे रहे हैं। तो पहला है यूजीसी, कौन सुमेलित है? यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, एनसीईआरटी के इसमें निदेशक जो है एसपी सकलानी, और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें राजीव कुमार है। तो कौन सुमेलित नहीं है? आंसर होना चाहिए कौन सुमेलित नहीं है, तो इसके लिए आंसर होगा ये। आंसर सही कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए यहाँ नहीं होगा, और नहीं में तो आंसर आ जाएगा ये, यानी सुशील चंद्रा अब नहीं है, ये 24वें क्रम के थे, 25वें क्रम के राजीव कुमार आ गए हैं। आते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजिल्स यूएसए में किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया? सर्फिंग, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजिल्स यूएसए में किन खेलों को शामिल करने की घोषणा किया? तो तीनों को रटे रहिएगा, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा, 21 में भी उत्तर प्रदेश और 22 में भी उत्तर प्रदेश। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आते हैं 19वें प्रश्न पे। इसमें से क्या बताएंगे चारों राज्यों में से किस राज्य में कपास की खेती अधिक होती है? तो आंसर होगा गुजरात। किस राज्य में काली मिट्टी सबसे अधिक है? आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। आप बता सकते हैं इसमें से काजीरंगा और मानस कहाँ पे है? तो असम में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हुआ? फिर से प्रश्न देख लीजिए। 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हुआ? आंसर है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या आप बताएंगे भारत में पिछले वर्ष सबसे स्वच्छ राजधानी? तो सबसे स्वच्छ राजधानी तो भोपाल, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, याद रखिएगा। लेकिन पूछता सबसे स्वच्छ राज्य तो छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य है, जहां गाय का गोबर भी किलो के हिसाब से गवर्नमेंट लेती है जैविक खाद और जैविक रूप से कीटनाशक बनाने के लिए, जहां गोबर भी, गाय का यूरिन भी गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से क्या आप बताएंगे जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो बिहार में।
क्या आप बताएंगे? अभी हमने चर्चा किया 4 राज्यों में से यादुगोड़ा की खान कहाँ है, तो यादुगोड़ा की खान झारखंड में है। क्या आप बताएंगे 2022 में नामीबिया से चीते मंगाएंगे और किस जो है किस प्रदेश में उसकी चीतों को रखा गया, तो मध्य प्रदेश में। सोया राज मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। ठीक है, आते हैं विश्व में। भारत में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है, ये बन रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है। और आपको बताना है तो इसमें पहला स्टेशन कौन सा पड़ेगा, पहला स्टेशन कौन सा पड़ेगा? 4 स्टेशन है, सूरत स्टेशन, पुणे स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन, मुंबई स्टेशन। आंसर होगा सूरत स्टेशन। प्रथम भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? आंसर होगा इसमें मध्य प्रदेश में प्रथम भूवैज्ञानिक पार्क को बनाया गया है। 2022 में वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर 21 का पुरस्कार किसने जीता? तो PR श्रीजेश ने जीता। नेक्स्ट है 23वां 2 फरवरी 1971 को ईरान में सर्वप्रथम विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन मनाया गया। 2 फरवरी 2022 आर्द्रभूमि पर थीम क्या था? यानी 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न लंबा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 फरवरी 1971 को ईरान में सर्वप्रथम विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, 2 फरवरी 2022 को आर्द्रभूमि का थीम क्या था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले आर्द्रभूमि दिवस आर्द्रभूमि सम्मेलन रामसर एक स्थान है ईरान में, वहां मनाया गया, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है 2 फरवरी का थीम क्या है? तो याद रखिएगा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, पहला आंसर हो जाएगा। 24वां देखिएगा स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ 2022 में किया गया, जिसका संबंध किस मंत्रालय से? स्पर्श पोर्टल का संबंध 2022 में किया गया, जिसका संबंध किस मंत्रालय से है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा है। क्या एक प्रश्न बताएंगे कि भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में आशा पारेख को दिया गया, तो बताइए दादा साहब फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो बताइए पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। तो बताइए वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो विश्व कृषि पुरस्कार सबसे पहले भारत में किसे दिया गया? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नार्मन बोरलांग अमेरिका के हैं। ठीक है, बताना है पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है? CO या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। 2022 में भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 2022 में 25वां प्रश्न है, 2022 में भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो लखनऊ में। कहाँ से? लखनऊ में। आपको चारों ऑप्शन में से बताना प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चारों ऑप्शन में से मणिपुर। मैं सुनूं ना सुनूं, आप उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सुन रहा होगा। आप किसी भी जाति धर्म के होंगे तो सभी की जाति धर्मों के ऊपर वाले जरूर सुनते हैं, मेहनत आपका फल जरूर मिलेगा। आपको बताना है भारत का पूर्वी भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है, किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। फिर बताना है आपको, तो भारत का तैरता हुआ झील क्या नाम है? तैरता हुआ झील को क्या नाम रखा गया है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, और हीरे का बाजार कहाँ है? सूरत में। तो बताइए हीरा किस खान से निकलता है भारत में? पन्ना की खान मध्य प्रदेश से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसकी रचना है? चेतन भगत, किरण बेदी, वासुदेव मोही और नासिरा शर्मा। तो फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की रचना है। 27वां प्रश्न है, 27 प्रश्न है परम। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। 2022 में रतन टाटा को वैभव सम्मान किस राज्य द्वारा दिया गया?
2022 में रतन टाटा को वैभव सम्मान किस राज्य द्वारा दिया गया? मणिपुर, मिजोरम, असम, झारखंड। तो इसका आंसर होगा असम राज्य द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022, परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 को किसको सम्मानित किया गया? तो अवनी लखेरा को, रानी रामपाल को, झूलन गोस्वामी को, नीरज चोपड़ा को। आंसर होगा नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया 2022 का, याद रखिएगा। और अभी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक अकेले जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? नीरज चोपड़ा। कौन सा खेल? भाला फेंक में। और भाला दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्या आप बताएंगे इसमें से कौन पैरा निशानेबाज हैं? उस खिलाड़ी का नाम बताइए चारों ऑप्शन में से जो पैरा निशानेबाज हैं। अवनी लेखरा। आप नाम बताएंगे जिनको डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। डिंग एक्सप्रेस, झूलन गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2022 में पद्म पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुश्री प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत, भूपेन हजारिका। तो इसमें से आंसर होगा भूपेन हजारिका जी को नहीं दिया गया, क्योंकि 2019 में भारत रत्न पुरस्कार भूपेन हजारिका, स्वर्गीय जो है प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। ठीक है, 3 लोग को दिया गया था, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और कोई 3 लोग को दिया गया था। तीसरा देखिएगा, आखिरी प्रश्न। फिल्म जगत का विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। फिल्म जगत का विश्व में से सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को दिया गया? कोड़ा, मडक्कर, जय भीम, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोड़ा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने मेहनत किया हूं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिनको पेट की परीक्षा देना है मात्र 99 रुपए में वीडियो और टेस्ट सभी सब्जेक्ट के उपलब्ध है, दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।